हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग कि जो हम लोग काउंसलिंग अपनी कराते हैं, काउंसलिंग के थ्रू हम लोग एडमिशन लेते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चीजें हमारी रहती हैं, हम लोगों को क्या क्या चीजें फॉलो करने लेते हैं और उनमें से आपने 50 से 60% चीजें ऑलरेडी कर भी ली होंगी। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 4 साल या फिर 2 साल अगर जो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये चैनल आपको पल पल आपकी खबर और आप लोगों को पल पल की अपडेट और साथ ही साथ सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सरल तरीके से अपडेट प्रोवाइड कराता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, किसी भी आपको कोई भी काउंसलिंग अगर जो करानी है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप है ना, फॉर्म फिल करने रहते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद का ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, और अब तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हमारी CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही टेस्ट कंडक्ट कराती है। अब CUET का टेस्ट आप लोगों का हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप पहला देखोगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि सबसे पहले नंबर पर हम लोग क्या करना रहता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्या करना होता है जी? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, है ना। कि आपको बेसिकली जैसे आप CUET के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो, CUET के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही फॉर्म्स आते हैं आपने अप्लाई किया होगा, है ना, और उसके बाद में फिर आपको क्या है, एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करनी रहती है। और एग्जाम आपका MCQ रहता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन हमारा देखने को मिलता है कि जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं फिर हमें फॉर्म्स फिल करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट, ये सब कुछ हम लोगों को करना रहता है। फॉर्म आपने भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आपका टेस्ट होगा। आपका टेस्ट होने के बाद में आपको आपके रिजल्ट का इंतजार रहता है, और रिजल्ट आने के पश्चात फिर आपको काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार रहता है। अब अलग अलग ब्रांचेस की जैसे मैं बात करूं, बी फार्मा, डी फार्मा, बी टेक, बी कॉम, BCA, अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग समय पर काउंसलिंग होती है। ठीक है जी। जैसे अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में बी फार्मा और डी फार्मा की काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, तो आपका क्या है, रिजल्ट आ गया, फिर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अब आपको इंतजार है। फिर आपने काउंसलिंग में एंटर होने के लिए वहां पर फीस पेमेंट करी और आप काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया कि मेरा CUET का सर्टिफिकेट है और मैं काउंसलिंग में एंटर करना चाहता हूं। तो आपने वहां पर फीस पेमेंट करी और आप अब वहां से क्या है, आगे की अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब अगला काम हमारा क्या होता है, ओपन एंट्री फॉर कॉलेज एंड कोर्स परफॉर्मेंस। हमारे कि जो भी हमारे कोर्सेज रहेंगे, है ना, या फिर जो भी हमारे कॉलेजेस रहेंगे, तो ये हमारा जो टेस्ट होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, क्या करता है, हमारे लिए डोर्स को ओपन कर देता है कि हम लोग रेपुटेटेड और एक अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सके, वो भी काउंसलिंग के द्वारा। ठीक है जी, हमें डायरेक्ट वहां पर जाकर के कि एडमिशन होगा नहीं होगा, लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। अब ये सारी प्रक्रियाएं घर पर बैठी ऑनलाइन हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अलग अलग राउंड्स आते हैं। अलग अलग राउंड कैसे कि राउंड 1 आएगा, राउंड 2 आएगा, राउंड 3 आएगा, राउंड 4 आएगा, राउंड 5 आएगा, राउंड 6 आएगा। मैक्सिमम 6 राउंड तक सभी के एडमिशन हो जाते हैं। पर अगर जो 6 राउंड तक भी एडमिशन ले लो तो राउंड 7, ऐसे वो चीजें आगे बढ़ती रहती है। अब यहां पर बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है कि भैया हम लोगों को कौन से राउंड में कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो देखिए, अगर जो आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो देखिए राउंड 1 में हमारे जो सबसे टॉप कॉलेजेस होते हैं उन्हीं के बारे में हमारा राउंड 1 में बेसिकली उन्हीं कॉलेजेस को रखा जाता है। राउंड 2 में थोड़े नीचे वाले रहते हैं और राउंड 3 में उससे नीचे वाले रहते हैं। तो अगर जो मैं आपसे बोलूं तो आपको CUET या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा स्कोर कंडक्ट करना है, यानी कि ऐसा स्कोर लेकर के आना है कि आपकी काउंसलिंग राउंड 1 या फिर राउंड 2 इन दोनों राउंड्स में ही हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा राउंड 3 में आकर के तो आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि उससे नीचे के राउंड जो रहते हैं यहाँ पर हमारे जो रैंक वाइज बहुत ही लोअर हमारे जो कॉलेजेस रहते हैं, है ना, तो उन कॉलेजेस में बेसिकल एडमिशन मिलता है। पर CUET की एक और खासियत यह है कि कॉलेज हर एक बच्चे को अलॉट होगा, चाहे किसी का 1 नंबर भी हो, कॉलेज उसको भी देगा CUET। ठीक है, पर वो कैसे, किसके अकॉर्डिंग देगा, उनके जैसे आपका राउंड 1 में नहीं हो पाएगा, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, आपके नंबर वाइज वो चीजें होती है।
तो आपको सीट अलॉट होगी। अब सीट अलॉट होने के बाद में आपको क्या करना है, फी पेमेंट फॉर अलॉटेड सीट कंफर्मेशन, कि आपको सीट अलॉट हो गई। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे राउंड 1 में ही सीट मिल गई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि मुझे राउंड 1 में ही सीट मिल गई, ठीक है। राउंड 1 में मुझे क्या है, कॉलेज मिल गया, बट मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं। तो मेरे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है फ्रीज का और एक होता है फ्लोट का। फ्रीज मतलब होता है कि भाई मैं अब इस सीट को फ्रीज कर रहा हूं, मुझे इसी सीट पर इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और मुझे कॉलेज मिल गया तो मैंने फ्रीज कर दी सीट, भाई मैं इसी में एडमिशन ले रहा हूं, फिर मेरा पेमेंट होगी, बात की बात। पर अगर जो मैंने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। फ्लोट मतलब क्या कि मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा, मैं राउंड 2 में फ्लोट कर रहा हूं, मैं अगली राउंड में देखूंगा कि मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, सेकंड राउंड में आए और हमने वहां पर जाकर के अपनी सेकंड राउंड में भी हमें कॉलेज मिल गया, और हमने यहां पर क्या कर लिया, अपनी सीट को फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया यानी कि क्या, हमने अपनी सीट को रोक दिया कि भाई रुक जाओ, ये सीट अब हमारी हुई, अब हम इस सीट पे हमारा एडमिशन होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा फी पेमेंट करेंगे, जो भी हमारी सीट हमारी अलॉट हुई है उसको कंफर्मेशन के लिए, है ना। अब यहाँ पर 12,000 और 20,000 का कॉन्सेप्ट चलता है कि 12,000 आपको देने रहते हैं अगर जो आप अपनी सीट को कंफर्म कर रहे हो, और अगर जो SC ST वाले कैटेगरी वाले बच्चे उनको 12,000 देने रहते हैं, वरना जनरल वालों को 20,000 देने रहते हैं। ये क्राइटेरिया हमारा रहता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग तरीके से भी रहता है, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, अपनी सीट को कंफर्म कर लिया। अब हमारी क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी सीट कंफर्म होगी, हमने पेमेंट कर दिया कॉलेज को। अब हमें क्या है, एक डेट दी जाती है, हमें एक डेट दी जाती है कि भाई इस डेट में, है ना, जैसे मान लीजिए हमें क्या है बोला गया, 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी। अब ये रिपोर्टिंग करने का क्या मतलब है कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, जिसकी कॉलेज की सीट आपने फ्रीज करी थी, वो कॉलेज आपको एक डेट दे देगा, जैसे उसने दे दिया कि भाई 23 से 25 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, है ना, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, और आपको क्या करना है, कॉलेज में इस डेट से इस डेट के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। ना तो पहले जाना है और ना ही बाद में जाना है, जो डेट्स दी गई हैं उन्हीं डेट्स में आपको वहां पर जाना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट से रख लेंगे, और रखने के बाद में फिर अगला काम क्या होगा, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, कि जो भी कॉलेज आपको मिला है आपने वहां रिपोर्टिंग कर ली। आपने फीस पेमेंट तो ऑनलाइन कर ही दिया था, 20,000 रुपए अपनी सीट को फ्रीज करने के लिए, वो आपका पेमेंट हो गया है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी होती है, हमारा फॉर्म फिल करने से लेकर के एडमिशन लेने तक। फिर आप कॉलेज में जाते हो, आप अपनी रिपोर्टिंग कर देते हो, अपने डॉक्यूमेंट दिखा देते हो, आपका एडमिशन वहां पर प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इन एनी केस अगर जो किसी भी कारणवश आप क्या है कि इस जो डेट आपको मिलती है आप नहीं जाते हैं, तो मान लीजिए आपने 20,000 रुपए भरे थे अपनी सीट को फ्रीज करने के लिए, तो भाई आपके 20,000 रुपए डूब जाएंगे, यानी कि आपके ये पैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी गलती रहेगी कि आप समय से रिपोर्टिंग नहीं करने गए, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो फ्रीज फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि आपका एक टिकट है, ट्रेन का एक टिकट है जो आपको 20,000 में मिला है ना जी, और ट्रेन की टाइमिंग आपको मिल गई कि 23 से 25 तारीख तक है ट्रेन की टाइमिंग। अगर जब आप 26 तारीख को जाओगे तो ट्रेन आपके लिए रुकेगा तो है नहीं, चली जाएगी, है ना जी। तो वो आपका क्या है ना, पैसा रिटर्न आएगा। और तो इस बात को आप लोगों को इसी तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट प्रोसेस। बाकी आप लोगों के लिए काउंसलिंग सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो आप लोगों को हम काउंसलिंग से रिलेटेड डेली अपडेट्स और डेली वीडियोस बना करके बताते रहेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। दूसरी बड़ी बात कि बीएसपी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बी फार्मा और डी फार्मा की सारी तैयारी लाइव क्लासेस के थ्रू कराई जा रही है, वो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर, A to Z सारी चीजें। और अब तो आप लोगों के लिए डबल बेनिफिट है, जानिए कैसे, कि अब आप लोग नोट्स भी बनाने की झंझट छोड़ दीजिए, क्योंकि बीएसपी फार्मेसी आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है होम डिलीवरी नोट्स भी, यानी कि अब आप घर पर अपने नोट्स भी मंगा सकते हो। और नोट्स के साथ में आपके घर पर एक टी शर्ट भी आती है हमारी तरफ गिफ्ट, है ना जी,
कि हमारी साइड से आप सभी लोगों के लिए गिफ्ट भी आता है। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में एनरोल कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।